कि सरकार में भ्रष्टाचार की चरम सीखा। और सबूत है तो सामने लाइए। मैं लाऊंगा, समय आने का इंतजार कीजिए। मैं सारे विषयों को सबूतों के साथ तार्किक ढंग से पेश करूंगा इस राज्य की जनता के सामने। सरयू राय कह रहे हैं कि हमने जितनी पत्र लिखा था उस वक्त उन सब की जांच होनी चाहिए। कैसे एक दिन में 14 करोड़ का टॉफी बढ़ जाता है वो भी जांच होना चाहिए। कैसे मेन हट वाला मामला रुक जाता है वो भी जांच होनी चाहिए। कहाँ पे शादी का पार्टी हुआ वो भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है तो जांच करें। 2 साल हो गया, केवल बयानबाजी हो रही है, झूठ और फरेब के आधार पर चीज़ें चल रही है। सरयू राय जी आपके मित्र भी हैं, भाजपा के शुभचिंतक भी हैं और रघुवर दास पे आरोप भी लगाते हैं। राय जी अपनी भावनाओं को मुख्यमंत्री के पास बार बार कह चुके हैं। बोले 5 बार मुलाकात। मैं बार बार कह चुके हैं, तो दर्द तो उनको सरकार से होना चाहिए था। सरकार में दम है तो जांच करा के देखे। नमस्कार। अब शुभ दिन शुरू हो गया है, शुभ कार्य होंगे, लेकिन पिछले 2 सालों में वर्तमान सरकार हर चीज़ अशुभ कर रही है, ऐसा विपक्ष का दावा है। लेकिन जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री कहें रघुवर दास एक्टिव होते हैं, उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री सरयू राय भी एक्टिव हो जाते हैं। रघुवर दास वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी का। वो सरयू राय कहते हैं कि नहीं, पिछली सरकार से ही सीखकर वर्तमान सरकार काम कर रही है। अब पता नहीं चलता कि वो अपने दुश्मन की रक्षा करते हैं या किसी दूसरे की रक्षा में इनकी हत्या कर देते हैं। सवाल अब भी उठ रहा है। आप लोग भले ही हर मंत्रियों से अलग अलग मुद्दे पे 2 साल पूरा होने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए। सरयू राय कह रहे हैं कि हमने जितनी पत्र लिखा था उस वक्त उन सब की जांच होनी चाहिए। कैसे एक दिन में 14 करोड़ का टॉफी बढ़ जाता है वो भी जांच होना चाहिए। कैसे मेन हट वाला मामला रुक जाता है वो भी जांच होनी चाहिए। कहाँ पे शादी का पार्टी हुआ वो भी जांच होना चाहिए। किसके कहने पर दिया गया दारू प्राइवेट से लेके सरकारी बेचने के निर्णय। तो सरयू राय जी आपके मित्र भी हैं, भाजपा के शुभचिंतक भी हैं और रघुवर दास पे आरोप भी लगाते हैं। इसको किस रूप में आप देखते हैं? राजनीति का ये कौन सा चेहरा? देखिए, हमारे तो सभी लोग मित्र हैं, आप भी हमारे मित्र हैं। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पहलू है कि सभी लोग अपनी अपनी विचार को समाज के बीच में रखते हैं आपके माध्यम से। सरयू राय जी भी अपना विचार रखे और रघुवर जी ने बेहतर काम किया, ये भी सच है। लेकिन अब सरकार किसकी सरकार है? सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार है और हेमंत सोरेन जी की सरकार केवल पिछली सरकार को के बारे में भ्रम फैला करके सत्ता में आई है और सत्ता का सदुपयोग के जगह दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री जी कुर्सी में आसीन है, हेमंत सोरेन जी, वह जांच करने के लिए स्वतंत्र है। जांच करें। कानून के बीच में भारतीय जनता पार्टी अवरोध नहीं पैदा किया है, ना कभी करेगा। लेकिन राजनीतिक विद्वेषता को किनारे रख करके एक एक चीज का जांच कर लें, कुछ नहीं मिल पाएगा। सरयू राय जी कहते हैं आप लोग का आरोप में कोई दम नहीं है। जो सुनी सुनाई बातों पर पीसी कर देता हो उस आदमी, मैं तो कह रहा हूं कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं कागज दे रहा हूं, मैं सबूत दे रहा हूं, बोले ये ठोस है। और कह रहे हैं वो, हालांकि सीधे शब्दों में नहीं कहा, पर उन्होंने कहा कि आप लोग का ए टीम और बी टीम अलग खेल चल रहा है। वर्तमान और पूर्व सरकार, वर्तमान राज्य की सरकार किसकी है? हेमंत जी की है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अधिकार किसको है? लेकिन कह रहे हैं कि फ्रेंडली मैच हो रहा है आप दोनों। जांच क्यों नहीं करवाते हैं सरयू राय जी? वो कह रहे हैं अगर नहीं करेंगे हेमंत सोरेन तो मैं कोर्ट जाऊंगा। 2 साल हो गया, केवल बयानबाजी हो रही है, झूठ और फरेब के आधार पर चीजें चल रही है। मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है तो जांच करें। और सरयू राय जी मुख्यमंत्री से बार बार कह रहे हैं, तो बीजेपी कहाँ है इस पर? ठीक है, इसी तरह आप दोनों एक दूसरे पे फेंकते रहिए। एक मेरा भी सवाल है सर,
बहुत सीधा सवाल है, हम थोड़ा उतना ब्रेनिस्ट नहीं है राजनेताओं की तरह। आप लोग भी आरोप लगाते थे हेमंत सोरेन के पास करोड़ों की ज़मीन है, सीएनटी का उल्लंघन किया है, पर आपकी सरकार ने कोई केस दर्ज नहीं किया, कोई जांच नहीं करा। मतलब वो हम जानना चाह रहे हैं, कहीं उसका एहसान का बदला तो नहीं चुका रहे हैं हेमंत जी? देखिए, हेमंत सोरेन जी से ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए। अरे भाई, आरोप आप लगा रहे थे, करे पूछें। हेमंत सोरेन, आपने कहा कि हेमंत सोरेन से आपका क्या संबंधों के बारे में आपने उल्लेख किया। सच है, आज भी जनता इन आरोपों का जवाब मांग रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार में भ्रष्टाचार की चरम सीखा। अरे सबूत है तो सामने लाइए। मैं लाऊंगा, समय आने का इंतजार कीजिए। मैं सारे विषयों को सबूतों के साथ तार्किक ढंग से पेश करूंगा इस राज्य की जनता के सामने। मैं छोड़ूंगा नहीं। भ्रष्टाचार में चाहे वो राजनेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पदाधिकारी हो, जिस प्रकार से हम बंदरबाट हो रही है, सारे सबूत हम लोग एकत्र कर रहे हैं। समय का इंतजार कीजिए पांडे जी, जनता के सामने इन सारे चीज़ों को हम ले जाने का काम करेंगे। एक बात और आ रही है, बहुत तरीके से, बहुत सहजता से सरयू राय इस बात को कहते हैं कि अगर बीजेपी ये प्रोपेगेंडा की राजनीति की जगह ठोस राजनीति करती तो शायद इस राज्य का और कुछ अच्छा हर्ष होता। कोई आप लोग एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं कि भाई ये है एग्जाम्पल, अब कार्रवाई कीजिए। करे सुनी सुनाई बातों पर हो रहा है। भाई, आप राय जी की बातों को हमसे बात करना चाह रहे हैं। राय जी अपनी भावनाओं को मुख्यमंत्री के पास बार बार कह चुके हैं। बोले 5 बार मुलाकात। मैं बार बार कह चुके हैं, तो दर्द तो उनको सरकार से होना चाहिए था। दर्द तो उन सरकार से होना चाहिए था। सरकार में दम है तो जांच करा के देखे। आप हड़का रहे हैं या मतलब सलाह दे? नहीं, मैं कह रहा हूं, ये बेबुनियाद की धरती पर आरोपों का बौछार है। मुख्यमंत्री हैं, उनके पास प्रशासनिक व्यवस्था है, उनके पास स्पेशल ब्रांच है, उनके पास एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, उनके पास विजिलेंस डिपार्टमेंट है। केवल कह देने से आरोप हो जाता है क्या? सरकार में दम है तो जांच करके दिखाए सरकार। शुक्रिया। राजनीति के इस खेल को समझिएगा कि जब मैं सत्ता पे रहूंगा तो किसी दूसरे के बारे में कहूंगा, फिर जब मैं सत्ता से हट जाऊंगा तो वो मेरे बारे में कहेगा, लेकिन दोनों सिर्फ कहेंगे ही एक दूसरे को लेकर, करेंगे कुछ नहीं। राजनीति इसी का नाम है। लेकिन आप उत्तेजित मत होइएगा, आप लोग लड़ाई आपस में मत कीजिएगा। नेताओं का ये भी एक चेहरा है जिसको समझकर एक दूसरे पर छींटाकशी कीजिएगा। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in